हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे 2 मई से लेकर 19 मई तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं एसएससी एमटीएस की, उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा दोस्तों पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 पार्ट और लेकर आऊँगा मैं, उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उस वीडियो में सारे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है जिनका दोस्तों 13 जून से 20 जून के बीच एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इसको ही पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इन्हीं वीडियो को देखना। दोस्तों आपके 100% स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जीके में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और कहाँ पर किया दोस्तों? तो पंजाब के मोहाली में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम 1982 का संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो एशियाई ठीक है एशियन गेम 1982 का संस्करण नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसकी डेट भी याद रखनी है। ठीक है, कब से कब तक? तो 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 51 का संबंध है। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो युवराज सिंह की आत्मकथा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आईबीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो आईबीएस की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल ठीक है बाउल सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम दोस्तों एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, तो उनकी आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जियोगिया मेलोनी कौन है दोस्तों? तो ये इटली की पीएम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल जो है दोस्तों, मैं आपको जितने भी देश हैं दोस्तों उनके बारे में सब बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चाइना और भूटान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूरब में क्या है दोस्तों? तो पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, अच्छा दोस्तों दक्षिण में क्या है दोस्तों? तो दक्षिण में श्रीलंका है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पश्चिम में क्या दोस्तों? तो पश्चिम में पाकिस्तान उपलब्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल की बात की जाए दोस्तों तो नेपाल उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर ऑप्शन में उत्तर आ जाए तो उत्तर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व में दोस्तों चाइना है, भूटान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले किसने हमला किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले महमूद गजनबी ने हमला किया था। ठीक है, और कब किया था दोस्तों? तो 1025 ईस्वी में इस पर हमला किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और सोमनाथ मंदिर की जितनी भी संपत्ति थी सारी संपत्ति को लूट लिया था और उसको नष्ट भी कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है। इसके बाद गुजरात और के राजा भीमा और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको नष्ट सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भीम ने करवाया था और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, यह किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था दोस्तों ये, तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, यक्षगान जो कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो टेबल की लंबाई होती है 264 मीटर। ठीक है, मीटर में नहीं होती दोस्तों, सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, कितनी होती है इसकी लंबाई? 264 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो 15.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 152.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 264 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो शहनाई वादक खान। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है और एसएससी एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो सबसे कम लिंगानुपात जो था दोस्तों दादर मतलब दमन और दीव का था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो राज्य हरियाणा था, ठीक है, जिसका सबसे कम लिंगानुपात था। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था दोस्तों, तो वो केरल का था, ठीक है। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों, तो वो दमन और दीव का, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो डीएनए, ठीक है, नाभिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों डीएनए की खोज किसने करी थी, तो डीएनए की खोज, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। कब करी थी, तो 1869 में करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो बजरंग पुनिया ये तो सबको पता होगा, ठीक है, तो पहलवान है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1994 में 26 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ के निवासी हैं दोस्तों, तो हरियाणा के हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों लियोन मंडोला का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो इनका संबंध है शतरंज से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है दोस्तों, तो विश्वनाथ आनंद का संबंध भी शतरंज से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर इसका पुत्र बैठा था, क्या नाम था उसका, जूना खां था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कब बैठा था दोस्तों, तो 1325 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है दोस्तों, तो बराक ओबामा है, ठीक है। पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है दोस्तों, तो बराक ओबामा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों को यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, तो ये बराक ओबामा जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है खट्टे रसदार फल जो होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी के स्रोत होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि वहाँ से विटामिन सी प्राप्त होता है। जैसे क्या दोस्तों आंवला हो गया, नारंगी हो गया, संतरा होता है जैसे क्या, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इसमें सब दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है राष्ट्रपति का, तो वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना आपको कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के पास है दोस्तों, तो अनुच्छेद 72 के पास है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों, यानी कि बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, तो बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों मतलब बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डाइमेकस जो था बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। इन दोनों को भी आपको याद रखना, ठीक है, आने वाली सेटों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कारगम नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो कारगम नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में भी ये नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और उस समय कितने प्रतिनिधि आए थे दोस्तों, तो उस समय 72 प्रतिनिधि आए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वी उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो बिलायत खान का संबंध है सितार वादक से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सब वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि 2 मई से लेकर 19 मई तक जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों उस सब में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे अगले आने वाले शिफ्टों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मराठा कर जो था जो 25%, इसका नाम क्या था दोस्तों? मराठा कर जो था उसका 25% का नाम क्या था दोस्तों? तो उसको चौथ कर कहा जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मराठा कर एक और था, इसका नाम था सरदेशमुखी कर, ठीक है, जो कि दोस्तों 10% लिया जाता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों दोनों ही कर किससे संबंधित थे? ये तो भू राजस्व से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उत्पादन से भारत में क्या प्रभाव पड़ा था? तो ब्रिटेन में कपड़े के उत्पादन से भारत में इसकी मांग कम हो गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, ठीक है, यानी कि जनगणना से दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको दोस्तों जनगणना पूरी पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। मैं जनगणना के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो सब इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है मैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात किसका था? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली की साक्षरता दर पूछी गई थी, ठीक है, तो दिल्ली की साक्षरता दर होती है 88.01%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1998 में कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण किस व्यक्ति को दिया गया था? तो 1998 में पद्म विभूषण दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम को दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। वेम्पति चिन्ना सत्यम को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु माने जाते थे, ठीक है, ये दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, कथक जो है कहाँ का दोस्तों? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कथकली कहाँ का दोस्तों? कथकली है दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, FRBM की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो FBR में F का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, ठीक है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये एक्ट 2003 में आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पट्टक कल्लू के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो चालुक्य वंश के राजाओं ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर है दोस्तों ये मंदिर? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? तो 1917 में बनी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि 1925 में बनी थी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टंका और चीतल के सिक्के किसने चलवाए थे? तो टंका और चीतल के सिक्के इल्तुतमिश से चलवाए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अप्रत्यक्ष कांड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, पैराशूटिंग के लिए किसको मिला था दोस्तों? तो अभिनय, ठीक है, अवनी लेखारा को मिला था। तो कब मिला था दोस्तों? 2021 में मिला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ऐसी कौन सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया था? तो उनका नाम था लिज ट्रस्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों? तो ये 2.42% है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया है दोस्तों? तो 2030 तक रखा गया है, ठीक है, ये लक्ष्य, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में कितने नगर निगम को मर्ज किया गया है दोस्तों? तो 3 नगर निगम को मर्ज किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाकर कप किससे संबंधित है? तो बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऊपर भी बताया था। और कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और कथक कहाँ का दोस्तों? तो कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सतारिया कहाँ का? तो सतारिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
नोंग क्रैम उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि नोंग क्रैम नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्ररंजन दास बने थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये पार्टी कब बनी थी, तो ये 1923 में ये पार्टी बनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सावन में कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है, तो सावन में आपको बता देता हूँ तेल और बसा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जियोबियन ग्रह कौन से होते हैं, यानी कि जो दोस्तों जियोबियन ग्रह उनको बोलते हैं जो बाहरी कक्षा के ग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब बाहरी कक्षा के ग्रह हैं। ठीक है, तो इनको जियोबियन ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, तो विटामिन ए होता है। ठीक है, आंख और त्वचा के लिए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो बैसाखी त्यौहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये 13 से 14 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य में, पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो प्रथम सबसे पुराना हाईकोर्ट है दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कामाख्या मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो कामाख्या मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, शक्ति की देवी सती का मंदिर है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सुवा नृत्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दो राज्यों में मनाया जाता है, इसको तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीजियांग शहर किस देश में है जहां पर सोने की खान खोजी गई दोस्तों, तो सीजियांग शहर, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको, ये चाइना का एक ठीक है शहर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मैंगसन कार्सल का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये नॉर्वे देश के हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विश्वनाथ आनंद, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोपिंग त्यौहार, ठीक है, मोपिंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मोपिंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2020-21 में भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है दोस्तों, तो निम्न आय वर्ग में रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में कुछ भी रख सकता है। ठीक है वो, अच्छा दोस्तों सामान्य तौर पर, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सामान्य तौर पर 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान होने पर बुखार आ जाता है, यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर शरीर का तापमान में मतलब वृद्धि होने पर तो बुखार आ जाएगा। ठीक है, शरीर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने वायुस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में 18 वायुस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, फंगस कहाँ कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो ब्रेड पर लगता है, चमड़े पर लगता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अचार पर भी फंगस लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गैर नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो गैर नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भील जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सक्यूमो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो एक्सक्यूमो जनजाति उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में, ग्रीनलैंड में और अलास्का लैंड में, ठीक है, अलास्का में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों, तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो किसानों की आय होती है उसको दोगुना करना और किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है दोस्तों? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है और दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फसल कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फसल कटाई के दौरान, ठीक है, त्यौहार, ठीक है दोस्तों, दौरान बिहू बिहू महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये असम राज्य का, ठीक है, बिहू, ठीक है, कहाँ का दोस्तों? तो असम राज्य का एक त्यौहार है, ठीक है, जो कि फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों के अन्य भागों तक जल कौन पहुंचाता है? तो पौधों के अन्य भागों तक जल जाइलम पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम जो मतलब पौधों के अन्य भागों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल को दोस्तों जाइलम पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है, ठीक है, पौधों के अन्य भागों तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक कहाँ का दोस्तों? कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि वेद समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो वेद समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन और श्रीधरन लू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्ट को दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, इनके साथ साथ महादेव गोविंद तथा इतिहासकार, ठीक है, जी भंडारकर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि दोस्तों मुंबई में 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, प्रार्थना समाज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना हुई है? तो दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट में कितने होते हैं? तो क्रिकेट में 11 होते हैं, ठीक है दोस्तों। फुटबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हॉकी में 11 हो गए, ठीक है, खो खो में 9 होते हैं, ठीक है, और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 में करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन हुआ दोस्तों? तो ये कानून एवं न्याय मंत्री के मंत्रालय के अधीन हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरोज पुरस्कार, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरोज पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सरोज प्रकाश पुरस्कार अर्पणा सतीशन को दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट का नाम है, ठीक है, विंबलडन, सबसे पुराना ग्रैंड, ठीक है, स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1877 को हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों उसका? विंबलडन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिम, ठीक है, लंडन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या है दोस्तों? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी दोस्तों पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान इसका आयोजन करेगा, ठीक है, 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, महानदी किस राज्य में बहती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में बहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रो तपला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महानदी को महानंदा एवं नीलो तपला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो ये कहाँ का दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित हैं? तो पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के मुख्य लेखक और संपादक थे दोस्तों? तो विपिन चंद्रा थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों,
बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो बैसाखी महोत्सव को, ठीक है, सिख जो है नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले एक त्यौहार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना दोस्तों 1976 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस संशोधन के तहत दोस्तों क्या हुआ था? तो इस संशोधन के तहत हुआ था, संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 को हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? तो 2001 में उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये सेनाई पदक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया था? तो तालीकोटा युद्ध की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 26 जनवरी 1565 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, 16 तालीकोट के युद्ध में कौन कौन सा, मतलब किस किस कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन, ठीक है, सल्तनत के बीच लड़ा गया था ये, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि हार गया था विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद ये समाप्त हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेलिकोस निकेटस का राजदूत कौन था? तो सेलिकोस निकेटस जो का मेगास्थनीज सेलिकोस निकेटस प्रथम निकेटस का एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल में आई तूफान का नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल में आई तूफान का नाम है काल बैसाखी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल वाटर टू ब्रिज किस नदी पर है दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? यानी कि किस शासनकाल में बनवाए गए थे दोस्तों? तो चोल वंश के शासनकाल में बनवाए गए थे, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि ग्रामीण ऋण की अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो 5 वर्ष की होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो कृषि जनगणना 5 वर्षों में होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा होता है, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि जनगणना होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आर के नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? तो द डार्क रूम आर के नारायण की पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित किशनलाल किससे संबंधित हैं? तो पंडित किशनलाल, ठीक है, ये कौन से दोस्तों? तो तबला वादक थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये तबला वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये बनारस में रहते थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 को हुआ था, ठीक है, और वो डेट थी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन हुआ था दोस्तों? तो ये कर्जन के अधीन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैं आपको तराइन के तीनों युद्ध के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, और तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी, ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 के बीच लड़ा गया था, जो कि अल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मलिका साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2010 में मिला था, ठीक है, इनको पद्म विभूषण, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यगान भी रह चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीबीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, तो जीबीए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्रोस वैल्यू एडिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिड जीबीए की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बैडमिंटन के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि बैडमिंटन के मैदान की चौड़ाई पूछी गई थी। ठीक है, तो बैडमिंटन के मैदान की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 13.4 मीटर होती है। ठीक है, 13.40 मीटर होती है, यानी कि 44 फीट होती है सिंगल और डबल दोनों में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई सिंगल में होती है दोस्तों 5.18 मीटर, यानी कि 17 फीट, और डबल के लिए होती है दोस्तों 6.1 मीटर, यानी कि 20 फीट होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जितने भी नए लोग हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और दोस्तों मैं आपका पार्ट, ठीक है, इसके पार्ट और भी डालूंगा, उनको भी जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं सब दोस्तों 2 मई से लेकर 19 मई तक करा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।